गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम का और इन सुंदर वचनों का जो उसने हमारे और आपके बीच में रखे आज, कि हम इन्हें पढ़ने पे आशीषित होने पाएँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने पाएँ और सच में उस प्रभु के नाम को महिमा देने पाएँ। तो इस आराधना को स्टार्ट करने से पहले, इस प्रेयर मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं कि जिसके द्वारा हम इसको समझ नहीं पाएँ। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, और आपके पवित्र आत्मा का अगुवाई मांगते हैं पिता परमेश्वर, सहभागिता मांगते हैं पिता परमेश्वर, कि हम जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो पिता परमेश्वर ये हमारे हृदय में उतरने वाले हो सकें, ये हमारे जीवनों में कार्य करने वाले हो सकें, ये मन फिराव का कारण बनने वाले हो सकें, ये दिलों को बदलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों। और आज आशीष सर जुड़े हैं। सबसे पहले आशीष सर मेरे सीनियर हैं सेंट जॉन्स कॉलेज में। प्रभु में मैं इनका धन्यवाद करता हूं। इनके पूरे घराने पे परमेश्वर अपनी आशीष बनाए रखे, और इनका नाम ही आशीष है। तो सच में परमेश्वर इनके जीवनों में अपना अनुग्रह बढ़ाता जाए, और इनके बेटे पे खास तौर से वो अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधे रखे, उस बच्चे को अपने अनुग्रह में चलाता जाए। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है हमें अजीजों, कुलुसियो 3 उसकी 23 और 24वीं आयत, कोलोसियंस 3:23 एंड 24 वर्स। इसको मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और सच में यहाँ पे इस वचन में बिल्कुल साफ साफ परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जो कुछ भी हम करते हैं आज अपने जीवनों में, वो पूरे तन और मन से करें परमेश्वर के लिए, और यह समझकर नहीं कि किसी मनुष्य के लिए कर रहे हैं हम, परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बदले तुम्हें उस प्रभु की मिरास मिलेगी, उसकी इनहेरिटेंस मिलेगी। कहीं ना कहीं जो है विरासत जो है, हम उसकी विरासत के जो है योग्य होंगे, हम पाने पाएंगे। जैसे हम अपने पुरखों की जो विरासत जो पहले हुआ करती थी लोगों के पास, तो वो अपने बच्चों के नाम कर जाते थे। तो उसी प्रकार से हमें परमेश्वर की वो मिरास हमारे जीवनों में वो हमें मिलने पाएगी, कि जब हम किसी को दिखाने के लिए उसके कार्य नहीं करेंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ उसके इस वचनों पर चलेंगे, उसकी इन आज्ञाओं को मानेंगे। और बट टुडे वॉट एवर वी आर डूइंग, वो कहीं ना कहीं हम संसार के लिए ज़्यादा करने लग जाते हैं, अपने सुखों के लिए ज़्यादा हम डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन अजीज़ों ऐसा नहीं है। आज परमेश्वर चाहता है कि जब भी हम कोई कार्य करें तो वो उसका नाम लेकर करें, उसमें होकर करें, तो सच में वो कार्य बहुत आशीषित होने पाएंगे। और इट इज़ नॉट टू प्लीज एनी मैन्स ईयर, वो कहीं ना कहीं हम किसी के कानों को खुश करने के लिए वो प्रभु के काम ना करें, कि हम वही बोले जो किसी इंसान को बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो हम जो भी करें वो अपने परमेश्वर के लिए करें, ना कि किसी मनुष्य के लिए। आज के इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। और बट सम ऑफ अस गेट प्राइड when we gain knowledge of this Bible। और कहीं ना कहीं जब हमारे जो ज्ञान का भंडार जो है वो जो तृप्त हो जाता है, वो बाइबल की जो हम जो रट लेते हैं उसे, वो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा ज्ञान हमारे दिमागों में घुस जाता है, फिर उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं घमंड उत्पन्न होता है मेरे अजीजों। और उस घमंड के कारण फिर we start debating each other, pointing each other, कहीं ना कहीं we start judging each other। और
कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कंपटीशन सा करने लग जाते हैं। तो अजीज़ों, जैसा मैं डेली आपको वचनों के द्वारा बताता हूँ कि वो घमंड जो है वो हमारे जीवनों से निकल जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उनसे घृणा करता है। और ये एक मसीह के नाते ये आप जब इसको अगर समझेंगे कि एक रिलीजन ना समझ के इसे एक परमेश्वर का जो मसीहत है जो हमारे जीवनों में, हम उसके द्वारा जब चलते हैं तब ये चीज़ें हमारे जीवनों से निकलती हैं। हम उस प्राइड को और उन सब चीज़ों को एक साइड दरकिनार कर देते हैं। तो अजीज़ों, आज बहुत ज़रूरत है कि आज हम उन डिबेट्स में ना पड़ें कि अगर हम बहुत नॉलेज हो गई है हमें कहीं ना कहीं इस बाइबल की, तो हम किसी को अपने से नीचा ना आंकें, किसी को अपने से नीचा ना देखें, हर किसी को जो है पापी ना देखें। तो मुझे एक शेर याद आया, लेकिन मैं वो कहीं ना कहीं कि जो है इतने भी आप मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो वो शेर शायरी का शौक है उन्हें, तो वो कहीं ना कहीं मैंने उनके मुंह से सुना है कि इतने भी नवाजी ना बनो कि दूसरे जो है गुनहगार लगने लगे, तुम्हें पूरी दुनिया गुनहगार लगने लगे। तो आज हमें आपको उन चीज़ों को समझना चाहिए कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हम सबको एक साथ लेके बढ़ें। हम सब मसीह में एक हैं, हम सब मसीह में भाई बहन हैं। तो अजीज़ों, आज बहुत ज़रूरत है कि हम अगर परमेश्वर के काम करते हैं तो किसी मनुष्य को दिखाने के लिए ना करें। एंड इफ समवन इज प्रीचिंग द गॉस्पल, तो वो कहीं ना कहीं अगर कोई आज प्रचार कर रहा है या बहुत सारे लोग हैं वो प्रचार कर रहे हैं, तो ही इज प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के इन वचनों को आप तक पहुंचा रहा है। वो जो है वो परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहा है, ना कि उस व्यक्ति विशेष के नाम को महिमा मिल रही है। मेरे अजीजों, आज टुडे मैनी ऑफ अस अटेंड ये ऑनलाइन प्रेयर्स अटेंड करते हैं हम लोग, बहुत कभी कभी तो ऑनलाइन चर्चेज अटेंड करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो आपको जो है फिजिकली वो पसंद नहीं है, आप कभी उसके सामने अगर पहुंचे हैं तो हो सकता है कि कुछ मतभेद हुआ हो, लेकिन फिर जब अगर वो व्यक्ति वो उस बात को कर रहा होगा तो बहुत से लोग तो जो है अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर लेते हैं कि उसको देख के भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम मसीह में चलना शुरू करते हैं तो जो परमेश्वर है वो हमारे मनों में ये चीज़ सिखाता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है, वो केवल उस परमेश्वर की महिमा कर रहा है। वो इन वचनों को उन लोगों तक पहुंचा रहा है जो कहीं ना कहीं आज परेशानियों में हैं, कहीं ना कहीं बीमारियों में हैं, कोई दिक्कतों में हैं। और केवल अगर हम बाहर आ सकते हैं तो इन वचनों के द्वारा। और ये वचन बहुत प्रभावशाली है। जब इनका इस्तेमाल करना आप सीख जाएंगे, जब इन्हें अपनी डेली लाइफ में इनपुट करने लगेंगे, तो इसके आउटकम्स बहुत ग्रेटर हैं। और प्रभु जो है, जो हमने सोचा नहीं होता है, वो हमारे जीवनों में कर देता है। और कभी ना कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है पूरा मैसेज भी देख लेता है किसी का, और वो कहता है कि वो सुन भी लेता है, उसमें से उससे वो ज्ञान की बातों को भी निकाल लेता है कि इसने क्या क्या अच्छा बताया, और वो बुरे को साइड में करके, या जो उसके मतलब का नहीं है या जो उसकी समझ में नहीं आता, और वो स्क्रॉल कर जाता है। तो मेरे अजीज़ों, आज बहुत ज़रूरत है कि अगर हम किसी भी प्रीचर को सुन रहे हैं, आज बहुत ज़रूरी है कि जब हम उस परमेश्वर के नाम की महिमा ना कर पाएं। आज बहुत जितने लोग जुड़ते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे ऑनलाइन में भी अगर जितने लोग जुड़ते हैं तो उसमें से कुछ ही हैं जो प्रेज द लॉर्ड या हालेलुया लिखते हैं। तो मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की स्तुति है, ये परमेश्वर की जय जयकार है, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है। और जब आप परमेश्वर के काम करें तो अपने पूरे तन और मन से करें। तो आज बहुत ज़रूरत है कि उसके नाम को हम जितनी बार धन्यवाद करेंगे। और ऐसा इस वचन में भी लिखा है, इस बाइबल में लिखा है, साम 100 उसकी पहली आयत
भजन संहिता 100 उसकी पहली आयत, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। तो ये वचन के द्वारा ये चीज़ें लिखी हैं, और ये जो प्रेज द लॉर्ड का जो मतलब है वो कहीं ना कहीं इनवाइट्स हिज प्रेजेंस, और वो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में लाते हैं जब हम प्रेज द लॉर्ड कहीं लिखते हैं या प्रेज द लॉर्ड कहीं वर्शिप में बोलते हैं। आज बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, ये परमेश्वर को धन्यवाद करना हर वक्त। जब हम धन्यवाद करने सीख जाएंगे तो सच में हम अपने जीवनों में वो बढ़ोतरियाँ देखने लगेंगे। और ये प्रेज द लॉर्ड जो है ये कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है, जो हमारी परेशानियों से वो हटा के वो परमेश्वर की ओर वो लगाता है। और बहुत से लोग लिखते हैं हालेलुया, तो वो भी परमेश्वर की ही स्तुति है, वो उसके नाम को महिमा देना है, उसके नाम की प्रशंसा करना है। हालेल मीन्स इन हिब्रू के प्रेज, टू प्रेज, और या का मतलब है जो शॉर्ट एंड फॉर्म है वो यहोवा के नाम का वो या उसमें जोड़ा गया है, तो तब हालेलुया हम बोलते हैं मेरे अजीज़ों। और लेकिन जो डिनोमिनेशंस के अकॉर्डिंग जो अगर जो ज़्यादा हालेलुया बोलते हैं तो लोग उन्हें पेंटिकॉस्टल बोलने लगते हैं, कुछ और बोलने लगते हैं। तो मेरे भाइयों, आज जो हम जिस चीज़ को, जिस बनाने वाले को अगर हम धन्यवाद नहीं दे रहे अपने, जिसने हमारी ज़िंदगियों में वो सारी चीज़ें दी हैं, जितनी आशीषें दी हैं उसने, हम अगर उसके नाम को महिमा न दे पाएँ तो हमारे ये जीवनों का कोई औचित्य नहीं है मेरे अजीज़ों। और these words are used to acknowledge the greatness of God and offer thanks to our Creator। वो कहीं ना कहीं हम उस बनाने वाले को ही महिमा दे रहे हैं मेरे अजीज़ों। और टुडे मैनी ऑफ अस आर फेड अप के हम जितने भी ऑनलाइन प्रचार सुनते हैं ज़्यादातर, और वहाँ पे हम देखते हैं कि सुनते हैं इस चीज़ को ज़्यादातर कि दाऊद की कहानी है, अयूब के एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत जो है मोसेस हैं। कहीं ना कहीं ये जितने भी बाइबल से जो ये व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं वो जब हम इसको रिपीटेडली अगर सुन भी रहे हैं तो इससे हमें जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रीचर्स ये क्यों इन्हीं का एग्जाम्पल क्यों देते हैं, क्योंकि मैं किसी से कोई वो डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, या ना मैं किसी को ये बता रहा हूँ कि अय्यूब और जो है मूसा या फिर जो है कहीं ना कहीं दाऊद, तो ये जो है ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हैं वो हमारे जीवनों में, जिसके द्वारा हमारे हर चीज़ में बढ़ोतरी होती है। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं। और वी गिव एग्जाम्पल ऑफ दाऊद की डेविड कि वो कहीं ना कहीं वो जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द बाइबल, इन द ओल्ड टेस्टिमेंट। वो पुराने नियम में एक बहुत जो है प्रभावशाली, जो बहुत ज़रूरी जो कैरेक्टर था वो बाइबल में, और उसकी जो क्वालिटीज़ थी वो मैंने जब फिर ढूंढना शुरू किया तो वो इज़राइल का राजा था, वो दूसरा राजा बना इज़राइल का। और हिज टेन्योर इन इज़राइल वॉज वेरी फुल ऑफ अचीवमेंट्स। वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कामों से, वो बहुत बढ़ोतरियों से वो इज़राइल ने वो वक्त देखा जब दाऊद का जब शासन था उसमें, और वो एक बहुत फेमस रूलर हुआ करता था उस ज़माने का, उस समय का। और परमेश्वर के दूसरा पॉइंट है कि वो जो है परमेश्वर के मन के अनुसार वो व्यक्ति था। वो प्रभु के दिल को समझता था, प्रभु भी उसको समझता था। और he was totally dedicated towards God and फुल्ली जो है वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था। और he also repented truly in front of God। वो उसने माफ़ी भी अपने गुनाहों की जो है परमेश्वर के सामने मांगी, और सच्ची तरीके से मांगी। और he was a conqueror and a mighty warrior। वो एक बहुत
अच्छा जो है एक योद्धा था और एक राजा था, विजेता था वो कहीं ना कहीं, और ही वॉन मैनी बैटल्स, वो उसने बहुत सारे युद्ध जीते और बहुत सारे अचीवमेंट दिखाए इजराइल को। और जो सबसे फेमस जो उसका जो था जब वो बालक था, तो वो कहीं ना कहीं वो गुलायत वाली जो कहानी हम सुनते हैं, तो वो सच में वो हमारे जीवनों को, हमारे जीवनों में वो प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वो हम अपने वर्सेस में, अपने मैसेजेस में इनको रखते हैं, इन पैराबल्स को कहीं ना कहीं। और ही वॉज अ ऑथर ऑफ साम्स एंड अ म्यूजिशियन। वो जो है उसने भजन संहिता में भी उसके बहुत भजन हैं, और वो एक संगीतकार था। वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर ऑफ इजराइल, wrote many songs in the Bible, भजन संहिता में, साम्स में। एंड जो है बिफोर बिकमिंग अ किंग ही वॉज अ शेपर्ड। वो एक चरवाहा था, वो अपने पिता यीशे के जो है भेड़ों को चराया करता था। एंड दीज क्वालिटी शोज डेविड की, वो दाऊद जो था वो एक नम्रता भरा इंसान था, और जो है परमेश्वर की हर परिस्थिति को वो समझता था। वो परमेश्वर की उस देख रेख में वो भरोसा रखता था। वो उसको वो कभी कुड़कुड़ाता नहीं था, कभी परेशान नहीं होता था। और अगर मैं इसको समराइज करके जो मैंने लिखा है कि वो कहीं ना कहीं कि पहले जो है वो दाऊद जो है चरवाहे से चरवाहा था, फिर चरवाहे से एक राजा बना, फिर राजा से जो है वो एक फेथफुल मैन बना वो परमेश्वर में, कि वो हर समय वो बढ़ता गया प्रभु में। वो एक जगह पे अगर वो कहीं गिरा भी तो फिर से परमेश्वर ने उसे उठा के खड़ा किया। एंड though he faced many sins and challenges, but he kept looking towards God। और वो परमेश्वर की ओर ताकता रहा, परमेश्वर से उसने अपना हृदय हटाया नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वो बहुत नज़दीक था, वो हर आज्ञाओं को मानता था। एंड सो टुडे आई हैव टोल्ड यू बिकॉज इट इज़ द बेसिक ऑफ द बाइबल। और जब भी कोई नया प्रीच करने सीखता है, या कोई किसी को आप सुनते हैं और वो ये एग्जाम्पल्स अगर अपने जीवनों में देता है, तो वो सच में विश्वास में बढ़ रहा होता है, वो खुदा की नज़दीकी में आ रहा होता है। तो आज हम और आप अगर किसी को अगर देख के अगर अनदेखा कर रहे हैं, तो आज ये करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उस मसीह के वचनों को सुन रहे हैं, ना कि उस व्यक्ति विशेष को। तो आज हम किसी को भी देख के कि अगर हमारी इससे बात नहीं होती है, तो ये चीज़ें अवॉइड करिए अपने जीवनों से, फिर देखिए अपने जीवनों की बढ़ोतरी। एंड वो सिमिलरली ये एक एग्जांपल है कि जैसे कि एक छोटे बच्चे को अगर जो नर्सरी में एक राइम सिखाई जाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो कहीं ना कहीं वो उसको वो पूरे दिन दोहराता है, और उसमें रिपीटेशंस होती हैं। वो कहीं ना कहीं उसके मन में वो जिज्ञासा आती है कि ये इस पोएम को जब वो बार बार बोलता है, तो वो उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए वो पोएम जैसे अच्छी है, वैसे ही अजीज़ों ये वचन हमारे जीवनों के लिए वो सच में बेहद महत्वपूर्ण है। और जब हम इसको रिपीट करते जाएंगे, जब भले ही वो नर्सरी की राइम है, लेकिन वो नर्सरी की राइम हमें जो है एक बड़ी क्लास में जाने के योग्य बनाती है, कहीं ना कहीं हमारे माइंड्स को डेवलप करती है, कहीं ना कहीं हमारी फ्लुएंसी को बढ़ाती है। तो आज ये जो एग्जाम्पल अगर आप किसी को देते हुए सुने, तो सुनिए और देखिए कि प्रभु उसके द्वारा क्या बताना चाहता है, ना कि अपने जो है लॉजिक्स उसमें लगाना शुरू करिए। और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं सबका परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई अलीगढ़ से हैं, मेरी मदर हैं, और भाई रोहित मसीह हैं इलाहाबाद से। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। और आप सब प्रभु जो है आपको बहुत आयत की आशीष दे। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो बाद में देखते हैं इस मैसेज को, वो सच में बहुत आयत की आशीष पाने वाले हो सके, मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। एंड दीज आर द प्राइमरी एग्जाम्पल्स, वो कहीं ना कहीं। और
आज जो है फिर जो हम दाऊद के जीवन से जो सीखते हैं, वो जब हम इन वचनों को दोबारा दोबारा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कि दाऊद का जीवन ऐसा था कि जब वो एक चरवाहा था, फिर वो चरवाहे से जो है एक राजा बन गया। तो जब वो बन सकता है अजीजों, जब परमेश्वर उसके जीवन में वो कार्य कर सकता है, तो ये बाइबल हमारे लिए भी उतनी ही, उसने ये वचन हमारे लिए भी उतने ही प्रभावशाली हैं कि हम अपने जीवनों में अगर इसकी नज़दीकी को पाकर देखेंगे, तो वो जो काम दाऊद की ज़िंदगी में हुए, आज कहीं ना कहीं अगर हम किसी बुरी स्थिति में हैं, तो सच में हमारी स्थितियों को बदलने वाला, वो पलटने वाला, वो केवल परमेश्वर है। और जो फिर राजा बन सकता है, उसका कहीं ना कहीं वो फिर वो गलती करता है, लेकिन गलती के बाद वो जब वो माफ़ी मांगता है, तो आज हम और आप भी अगर अपने गुनाहों की माफ़ी अगर मांगने जाएं परमेश्वर से, तो वो सेम उसी, जब वो दाऊद के जीवन में वो उसको माफ़ कर सकता है और उसको फिर से बढ़ा सकता है, तो ये बहुत इंस्पायरिंग जो है ये बाइबल का ये कैरेक्टर है। और अगर इसको रिपीटेडली भी अगर हम सुनते हैं, तो केवल और केवल ये हमारे विश्वासों को, ये हमारे फेथफुलनेस को, और ये हमारे मोटिवेशन को कहीं ना कहीं डायरेक्ट करता है परमेश्वर की ओर। और प्रेमलता ऑर्चर्ड आंटी हैं, प्रेज द लॉर्ड आंटी, और कमलेश आंटी हैं अलीगढ़ से, और प्रेमलता आंटी भी अलीगढ़ से ही हैं। प्रभु में आपका धन्यवाद हो, और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, आपके पूरे घरानों को बहुतायत की आशीष दे, आपके बच्चों को निरंतर अपने अनुग्रह से चलाता जाए परमेश्वर, मैं यही मांगता हूँ। और यहाँ पे सो इफ़ यू वांट टू चेंज, आज कहीं ना कहीं फिर जब हम इन वचनों को पढ़ने लगते हैं, तो हमारी परिस्थितियाँ, जब जैसे वो दाऊद के जीवन से वो परिस्थिति जब बदली कि वो एक चरवाहे से एक राजा बना, तो आज हम और आपके जीवनों में भी वो चीज़ें हो सकती हैं मेरे अजीजों। लेकिन सबसे पहले जब हमें ज़रूरत है अपने विचारों को और अपने मनों को, अपने शब्दों को बदलने की। और शब्दों को इसलिए मैंने ये बोला क्योंकि जब हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की जब रचना करी थी, तो उसने बोला अपने मुंह से और वो चीज़ें हो गई। तो जब वो हुई, तो उसके बाद फिर जब उसने इंसान को, मनुष्य को बनाया, उस आदम को बनाया, तो उसने कहा मैं इसे अपने स्वरूप में ही बनाता हूँ, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में ही रचा कि हम उसकी तरह बोल सकें, उसकी तरह कार्य कर सकें। और जब हम बोलेंगे तो तब वो चीज़ें होंगी, परमेश्वर ये चाहता है, इसीलिए उसने अजीज़ों हमें और आपको अपने स्वरूप में रचा है। और सो टुडे वी ऑल वांट टू सी आवर सिचुएशन टू बी चेंज। और आज हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारे जीवनों की परिस्थितियां बदल जाएं, बट फर्स्ट वी हैव टू चेंज आवर वर्ड्स। सबसे पहले हमें जो हम शब्द बोलते हैं अपने जीवनों में, हमें वो बदलने की ज़रूरत है। जब शब्द बदलेंगे तब हमारे मनों के वो विचार बदलेंगे, और जब हमारे विचार बदलते हैं जो परमेश्वर के अनुसार, जब हमारे वो विचार जो हमारे मनों में आ जाते हैं, तब हम उसके अनुसार चलने लगते हैं। सेम अगर ये एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जैसे आज हम और आप मोबाइल यूज़ करते हैं और हम रेगुलर अपडेट्स को इंस्टॉल करते रहते हैं अपने जीवनों में, तो तब हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो हाईली फीचर्ड रहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें वो लेटेस्ट फीचर्स ऐड ऑन होते चले जाते हैं। तो वैसे ही इस वचन को पढ़ने का और इस वचन को मानने का हमारे जीवनों में जो परमेश्वर ने रखा है, वो सेम वही अपडेट अगर हम इन वचनों को डेली बेसिस पे अगर इन्हें पढ़ते जाएंगे, तो सच में हमारे जीवन वो उस परमेश्वर के अनुग्रह से अपडेटेड रहेंगे, और हमारे जीवनों में वो ब्लेसिंग्स कभी ख़त्म नहीं होने पाएंगी। और कहीं ना कहीं कि हम एक जो है जयवंत जीवन जीने लगेंगे, और एक प्रभु के उस अनुग्रह में बहुत आयत से बढ़ने लगेंगे मेरे अजीजों। और एक वचन परमेश्वर ने मुझे और दिया है, 1 Thessalonians 5:18, Give thanks in every circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus.
और इसको मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो मेरे अजीजों, आज हम और आपको बहुत हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करना है, क्योंकि मसीह यीशु में जब हम मसीही जीवन में चलते हैं तो सच में ये परमेश्वर की इच्छा है, और वो तब हमारे जीवनों में वो अपनी आशीषों को उंडेलता है, तब हम उन चीज़ों को रिसीव करने पाते हैं जिसकी आज हमें और आपको बहुत ज़रूरत है। मैं अरुण अंकल कुल पहाड़ से हैं। मैं प्रेज द लॉर्ड अंकल, मैं आपका भी प्रभु में धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर से यही मांगता हूं कि आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। और आज का ये सुंदर मैसेज और सुंदर वचन जो है परमेश्वर ने हमारे बीच रखा, मैं इसका धन्यवाद करता हूं। और एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे पिता परमेश्वर, कि जो कुछ हम करें वो पूरे तन और मन से करें पिता परमेश्वर आप में। और प्रार्थना करता हूँ आज की रात पिता परमेश्वर, जो कुछ हम करें अपने जीवनों में वो आपकी आज्ञा के अनुसार होने वाला हो सके। हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए ना कार्य करें अपने जीवनों में पिता परमेश्वर, और हम आप में बढ़ने वाले हो सकें, आपकी प्रशंसा करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन, हर एक अंकल आंटी, हर एक अजीज जो इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ा है या बाद में जुड़ता है या बाद में इस मैसेज को देखता है, इस प्रार्थना को अटेंड करता है, बहुतायत की आशीष उसके जीवनों में हो पिता परमेश्वर। नाम बनाम सबों को आशीषित करिए, सबों को चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। कोई किसी परिस्थिति अगर उसकी जीवन की विपरीत है पिता परमेश्वर, तो आपके नाम से वो बदलने पाए पिता परमेश्वर, ये विश्वास से मांगते हैं पिता परमेश्वर। मांगता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए, उसके साथ होइए पिता परमेश्वर। और जितने बीमार अपने अस्पतालों में हैं, अपने घरों में हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आपके नाम की गवाही देने वाले हो सकें, वो आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर पढ़ने वाले बच्चे के लिए, हर उस बच्चे के लिए जो अपनी नई जॉब्स में हैं, हर उस बच्चे के लिए जो ट्रेनिंग्स में है, उन्हें अपने ज्ञान के अनुसार पिता परमेश्वर परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आपके भय में चलने वाले हो सकें, वो आपके अनुसार अपने जीवनों को चलाने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से कि जो कोई भी टूटे मन जिसके हैं पिता परमेश्वर, जो कहीं ना कहीं पाप में फंसा है, कोई एडिक्शंस में है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से उसके जीवनों से आज वो दूर होने पाए, वो पाप उसकी ज़िंदगी से निकलने पाए पिता परमेश्वर, वो आप में बढ़ने वाला हो सके पिता परमेश्वर। मैं यही विनती करता हूँ। और आज की जब इस रात में जाते हैं तो चैन की मीठी नींद दीजिए, सुबह का प्रकाश दिखाइए कि हम फिर से आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें और आपके नाम में बढ़ने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु में सबका धन्यवाद करता हूँ। और हम जो है अब मंडे को मिलेंगे, कल संडे है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ और जो है मेरे यहाँ पे एग्ज़ाम ड्यूटी भी है, और मैं कल किसी कारणवश इसी वजह से नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत लेट फ्री होऊंगा कहीं ना कहीं। तो हम मंडे को मिलेंगे। प्रभु में बने रहिए, बढ़ते जाइए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।